हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज DHFL के शेयर लगभग 10% के अपर सर्किट पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली कहे तो 9.86% के। आज ये शेयर लगभग 22.85 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में कंसिस्टेंटली ये शेयर में अच्छी खासी बढ़त आई है और इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट आया उसको देख के तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे शायद लोअर सर्किट लगेगा, बट यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल ही उल्टी है। यहाँ पे ये सर्किट पे सर्किट लगाते जा रहा है, अपर सर्किट यहाँ पे मारते जा रहा है और इसी अपर सर्किट को देखते हुए काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं और आगे भी फंसने वाले हैं। बिकॉज जब तक कि अपर सर्किट जारी रहेगा, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे और आगे जाके इस शेयर में काफ़ी बड़ा एक अपडेट आने वाला है, काफ़ी बड़ा एक बम फटने वाला है, जिससे कि सारी वेल्थ आपकी यहाँ पे ज़ीरो हो सकती है। और इस चीज़ को लेके मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, बट और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी यहाँ पे प्रॉपर अपडेट दिया नहीं हुआ है, इस रिस्क को जो यहाँ पे बताया नहीं गया है। सो आज के वीडियो में हम इस स्टॉक पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके जो रिस्क फैक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं उस पर हम नज़र डालेंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सही डिसीजन होगा या नहीं। इसमें जो बड़ा अपडेट आया, जो न्यूज़ आया, उस पर हम यहाँ पे नज़र डालेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है और आपका डिसीजन आप जो है सोली ले पाओगे। सबसे पहले नजर डालते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पे लॉस दर्ज कर रही थी। जब प्रॉफिट हो भी रहा था तो काफ़ी कम हो रहा था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 13,000 करोड़ का इनको लॉस हुआ था और अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें जो सैटरडे को इनका रिजल्ट आया, उसमें यहाँ पे 97 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। सो ओवरऑल कंपनी का दिवाला निकल चुका है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में यहाँ पे चल रही है। बट ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट चलते रहेंगे, हो सकता है आगे यहाँ पे टर्न अराउंड आ जाए अगर प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज करे तो। बट मेन जो दिक्कत यहाँ पे है वो आपको दिखेगी यहाँ पे बोरिंग्स को लेके और रिजर्व्स को लेके। इनके रिजर्व्स देखोगे तो यहाँ पे डिप्लीट हो चुके हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। 20,959 के इनके रिजर्व्स हैं नेगेटिव, यानी कि ये माइनस में है। और इनके अगर बोरिंग देखोगे तो बोरिंग यहाँ पे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे हल्की सी कम हुई है, लगभग 89,851 करोड़ की इनकी बोरिंग है। काफ़ी बड़ी बोरिंग ये कंपनी लेके चल रही है। सो ये कोई स्ट्रेंज न्यूज़ या कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है कि इनके बोरिंग्स इतने हाई है। इनका जो काम है, ये NBFC है, इनका काम पूरा यहाँ पे लेंडिंग और बोरिंग पे चलता है, तो इनकी बोरिंग हमेशा से हाई रही है। बट जो रिसेंटली जब यहाँ पे इसका स्कैम बाहर आया, जब यहाँ पे इसको डाउनग्रेड किया गया, इसके बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी को लेके इसका डेप्ट का, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है कंपनी पे, तो यहाँ पे कंपनी कैसे चुकाएगी, वो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और अब देखते हैं सबसे बड़ा अपडेट जो इसमें है वो ये है, DHFL स्टॉक वार्निंग, बी केयरफुल बिफोर बाइंग, इट्स सेट टू डिलिस्ट, शेयर प्राइस हिट्स अपर सर्किट डिस्पाइट द न्यूज़। DHFL शेयर को यहाँ पे डिलीस्ट किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज DHFL काफ़ी टाइम से ही यहाँ पे एक टसल में चल रहा था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बिडिंग कर रहे थे। पिरामल, यहाँ पे इसके जो ओनर थे, पुराने ओनर वाधवान ग्रुप, वो खुद यहाँ पे बिडिंग कर रहे थे। बट एट लास्ट यहाँ पे पूरे 1 साल के बाद यहाँ पे पिरामल ग्रुप को यहाँ पे DHFL दिया जा रहा है, वो यहाँ पे टेक ओवर करेंगे। बट इसमें काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे बड़ा और सबसे यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो ये है कि इस कंपनी को डिलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद चांसेस है कि इसके जो शेयर्स है उसको राइट ऑफ किया जाएगा, जीरो करार कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, एज पर द पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर प्रपोज टू बी डिलिस्टेड। इट इज सेड इन अ BSE फाइलिंग द शेयर्स व्हेन डिलिस्टेड वुड मोस्ट लाइकली बिकम वर्थलेस। यानी कि जो भी शेयर होल्डर है, यहाँ पे प्रमोटर हो या पब्लिक हो, यहाँ पे जिनके पास भी शेयर होंगे उनके शेयर जीरो हो जाएंगे, वर्थलेस हो जाएंगे, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ था। सो गाइस, यहाँ पे डिलिस्टिंग कराने के अलग अलग तरीके होते हैं। डिलिस्टिंग का मतलब ये होता है जो शेयर अभी करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनकी ट्रेडिंग को हॉल्ट करना, स्टॉप करना, उसका ट्रेडिंग बंद करना और उस शेयर को जो है पब्लिक से प्राइवेट पे लेके जाना। जैसे कि IPO में होता है कि जो प्राइवेट शेयर्स होते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं बिजनेस के, उनको पब्लिक किया जाता है, शेयर को पब्लिक किया जाता है, कंपनी को पब्लिक किया जाता है। उसी तरह उल्टा होता है यहाँ पे डिलिस्टिंग, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको यहाँ पे डिलिस्ट करके प्राइवेट कर देते हैं या फिर कंपनी खत्म कर देते हैं। अगर रिसेंटली बात करें डिलिस्टिंग एग्जाम्पल की, तो हेक्सावेयर का अच्छा एग्जाम्पल है, आप सर्च कर सकते हो। हेक्सावेयर में जब डिलिस्टिंग हुई थी तो कंपनी ने एक ऑफर किया था, टेंडर रखा था यहाँ पे शेयर होल्डर के सामने। उनका जो शेयर वैल्यू था लगभग 400 रुपये के आसपास था, तो कंपनी लगभग 600 या 500 रुपये ऑफर कर रही थी और लोगों ने उसे एग्री भी किया था। तो लोगों ने अपने जो शेयर थे कंपनी को दे दिए थे। कंपनी ने मार्केट प्राइस से भी हायर प्राइस पे यहाँ पे शेयर की वैल्यू दे दी थी। तो उस केस में यहाँ पे कंपनी भी खुश है, कंपनी के पास पैसे रिजर्व्स है उस शेयर को बाय करने के लिए, और कंपनी 90% तक यहाँ पे मार्केट से शेयर जुटा पाई और कंपनी डिलिस्ट हो गई और कंपनी ने उसका जो शेयर का वैल्यू है उनके शेयर होल्डर को दे दिया, उसके करंट मार्केट प्राइस से भी प्रीमियम प्राइस पे दे दिया है। और जो सेकेंड टाइप का डिलिस्टिंग है वो यहाँ पे NCLT के थ्रू आता है, यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल।
यहाँ पे जो कंपनी का दिवाला निकल चुका होता है, जो कंपनी यहाँ पे लॉसेस में चल रही है, जो कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है, वो एनसीएलटी के पास जाते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन आता है, जैसे लक्ष्मी विकास बैंक में आया था। और जनरली यहाँ पे जो डिलिस्ट होते हैं उसके शेयर की वैल्यू लगभग जीरो हो जाती है। वहाँ पे शेयर होल्डर्स को कोई पैसे मिलते नहीं है। और जब भी कंपनी एनसीएलटी पे जाती है तो यहाँ पे एनसीएलटी यानी गवर्नमेंट का एक बॉडी है कह सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन फोकस ये होता है जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनका पैसा वापस हो जाए। तो यहाँ पे डीएचएफएल के जो बॉन्ड होल्डर्स थे, डीएचएफएल में जिन्होंने यहाँ पे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदा था, जहाँ पे डीएचएफएल लाइबल है कि उन्हें कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा उनको, हो सकता है उनको यहाँ पे पेमेंट मिल जाए। बिकॉज यहाँ पे शेयर होल्डर को मिले या ना मिले वो एक गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं होता है कि शेयर होल्डर को पेमेंट मिलने वाला है। बिकॉज जब भी हम यहाँ पे शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डर बन जाते हैं, काइंड ऑफ एक ओनर बन जाते हैं, एक पार्टनरशिप में हम आ जाते हैं। तो जब भी कंपनी को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई यहाँ पे ओनर की तरफ से होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है जो शेयर होल्डर्स है उनसे भी ये लोग भरपाई करवा लेंगे। अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो लगभग 717 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पिरामल ग्रुप है जो यहाँ पे बिडिंग कर रही है, जिनको यहाँ पे ऑर्डर मिला है, वो जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनके डेप्टर्स को पे आउट करने के लिए काम आएंगे। जो इनके बॉन्ड होल्डर्स थे, जो डिपॉजिटर्स थे, उनके पैसे देने के लिए काम आएंगे। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट या एनसीएलटी यहाँ पे ओनर्स के पैसे देने के लिए वो उन पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगी, कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। सो बेसिकली जैसे कि हमने आर्टिकल में देखा तो मेजर पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही दिख रही है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक में होता है वही होने वाला है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के जो पैसे है, शेयर होल्डर का जो यहाँ पे शेयर है, उसको यहाँ पे जीरो करार दे दिया जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे मेजर स्टेक यहाँ पे पब्लिक का है, लगभग 55.42% का है। पब्लिक इतने सब होने के बावजूद भी कंसिस्टेंटली अपना स्टेक बढ़ाते रह रही है। जबकि अगर आप देखोगे एफआईआईज और डीआईएस अपना माल बेचते बेचते यहाँ पे लगभग 18.20 था एफआईआईज का जुलाई 2018 में, और डीआईएस का लगभग 10.79 था। और आज के दिन लगभग मार्च 2021 के क्वार्टर में यहाँ पे एफआईआईज का जस्ट 1.92 बचा है और डीआईएस का यहाँ पे 3.45 बचा है। और ये दोनों स्टेक इनका जो इन्होंने बेचा है वो खरीदा है, पब्लिक नहीं। पब्लिक के स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और एफआईआईज और डीआईएस अपना माल बेच के यहाँ से निकल चुके हैं। प्रमोटर्स का स्टेक पहले से ही उतना है, यहाँ पे इन्होंने ना कम किया है ना ज़्यादा किया है, बिकॉज इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो इन सिक्योरिटीज़ पे, इन शेयर्स पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। तो उनका यहाँ पे स्टेक इंटैक्ट है 39.21% का। तो अगर यहाँ पे शेयर की वैल्यू जीरो हो रही है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पब्लिक पे, लगभग 55.42% यहाँ पे जीरो होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर्स पे पड़ेगा, ऑब्वियसली उनको ये ऑलरेडी पता था। और एफआईआईज डीआईएस को काफ़ी कम फर्क पड़ने वाला है, काफ़ी कम स्टेक यहाँ पे कंपनी पे है। अगर आज की डिलीवरी की बात करें तो लगभग 62.15%, अगर आज की डिलीवरी की बात करें तो इस कंपनी पे लगभग 62.15% की डिलीवरी उठाई गई है। आई एम नॉट श्योर कौन है ये लोग, कैसे यहाँ पे डिलीवरी उठा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठा रहे हैं। अगर आप देखोगे ट्रेड वैल्यू तो यहाँ पे आपको 3,305 लाख की यहाँ पे ट्रेड वैल्यू दिखाई देगी। ऐसे डिलीट होने वाले स्टॉक में, जीरो होने वाले स्टॉक में इतना बड़ा पोर्शन कौन उठा रहा है एग्जैक्टली हम अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर भी पंच इन करते हो यहाँ पे बाय का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम आपको एरर दिखाई देगा। इक्विटी शेयर्स और डीएचएफएल आर लाइकली टू बी एक्सटिंग्विश्ड एज पार्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंपनी ड्यू टू एनसीएलटीज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ यू लूजिंग योर एंटायर इन्वेस्टमेंट बाय ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। इन शॉर्ट यही कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपका पूरा जो होल्डिंग है वो जीरो हो जाए, आप पूरा पैसा आपका खो बैठोगे। सो गाइज़ यहाँ पे अभी तक का जो ट्रेंड देखा जा रहा है, जो एनसीएलटी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर्स है, जो नए यहाँ पे ग्रुप इन्वेस्ट कर रही है, उनका पैसा एक नए प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के रिवाइवल के लिए यूज़ करती है। और जो डिपॉजिटर बॉन्ड होल्डर्स है उनको उनके पैसे वापस करने की कोशिश कर सकती है। बट शेयर होल्डर्स का यहाँ पे मुझे चांस काफ़ी कम लगता है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा लीगल टर्म में देखे तो शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को जब लॉस होता है, जब कंपनी में इतना बड़ा यहाँ पे घपला होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रमोटर को, ओनर को नुकसान होता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पब्लिक को भी ये नुकसान झेलना पड़ सकता है, रिटेलर्स यहाँ पे फंस सकते हैं। तो ये रिस्क, ये चीज़ आप कंप्लीटली जानने के बाद ही यहाँ पे एक डिसीजन लीजिएगा। आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माई एंड, मैं वैसे डायरेक्टली कॉल देता नहीं हूँ, बट इस काउंटर को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग में यहाँ पे एक अमाउंट कंपनी पे कर सकती है, या फिर जो नया कंपनी लोग लिस्ट करने वाले हैं उसका भी यहाँ पे पोर्शन या उसके शेयर्स यहाँ पे दे देंगी। बट अगेन अगर आप यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 717 करोड़ की, जैसे कि हमने देखा था। तो इतने इक्विवेलेंट शेयर अगर ये देते हैं या फिर हाफ शेयर भी यहाँ पे लोग ऑफर करते हैं, तो भी नए बिजनेस को काफ़ी बड़ा खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है काफ़ी कम है। बट अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पे रिमार्क दिया नहीं हुआ है। आज कंपनी ने जो नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी यहाँ पे डिलिस्ट कर देगी इसके शेयर्स को, बट एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कैसे रीपे
पे करेगी या फिर नए शेयर देगी या उसकी वैल्यू जीरो कर देगी, कैसे करेगी एग्जैक्टली प्रोसीजर दिया नहीं हुआ है, वो आगे देगी ऐसा कहा हुआ है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि कोई स्पेकुलेटेड ट्रेड यहाँ पे करना सही नहीं होगा। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, रिवॉर्ड काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है हम कह सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी होगी, पैसे आपके होंगे, डिसीजन आपका होगा। अगर आपको सही लगता हो आप आपका रिसर्च पूरा कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सही डिसीजन पे आइएगा। इसके अलावा कोई पॉइंट्स मैंने अगर मिस आउट कर दिए हो, कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।